नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मासिक पेंशन को बढ़ाया। EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़कर 9,000 रुपए। कितने साल तक करनी होगी नौकरी, पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगा और क्या 78 लाख पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। जी हाँ दोस्तों, तो EPFO मासिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है कि अब EPS पेंशनर्स को मिलेगा 9,000 रुपए। तो जानिए इससे जुड़ी पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर इस अपडेट को बताने वाले हैं कि कैसे दोस्तों 9,000 रुपए की पेंशन आप सभी को देखने को मिलेगी और EPFO के तहत कितने साल तक नौकरी करने पर यह पेंशन मिलेगी, पेंशन का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा और इसको लेकर क्या फॉर्मूला बताया जा रहा है। इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। वहीं दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन के फॉर्मूले में बड़ी गड़बड़ी दोस्तों इन दिनों आप सभी के लिए बताई जा रही है। तो दोस्तों कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए जिससे कि दोस्तों न्यूनतम पेंशन जो बढ़कर मिल सकेगी। तो आप सभी के लिए कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला बता दिया जा चुका है और इस फॉर्मूले में गड़बड़ी को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए यहाँ पर बात को बताने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो EPS 95 हायर पेंशन के लिए सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कोर्ट का चक्कर कब तक लगाएंगे पेंशनर्स, इसको लेकर बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की यहाँ पर मांग उठ रही है। केंद्र सरकार और EPFO पर पेंशन धारकों ने नाराजगी जताई है। तो EPS 95 पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पूरी खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं EPFO ने मासिक पेंशन को बढ़ाया। EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़कर 9,000 रुपए होगी। यहाँ पर पेंशन कैलकुलेशन आप सभी के लिए कैसे होगा, कितने साल की आप सभी को नौकरी करनी होगी और क्या 78 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा, इसको लेकर दोस्तों अब EPS पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन में बढ़ोतरी की खबरें सुर्खियों में हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या वाकई में EPS 95 पेंशनर्स को अब 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस खबर ने पेंशन भोगियों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है, लेकिन क्या ये सच है? आइए इस मुद्दे पर गहराई से नजर डालते हैं। EPFO देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। यह लाखों पेंशनर्स को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। EPS यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना EPFO का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक पेंशन मिलती है। अब ऐसी खबर आ रही है कि इस पेंशन में बड़ा इजाफा आप सभी के लिए हो सकता है। तो दोस्तों क्या इजाफा होगा, तो EPS पेंशन में बढ़ाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों यहाँ पर महंगाई में वृद्धि की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफी बढ़ी है, जिससे 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त लग रही है। तो जीवन स्तर में सुधार की बात करें तो पेंशन भोगी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पेंशन की राशि बढ़ाना आवश्यक है। वहीं दोस्तों बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए यहाँ पर पेंशन में वृद्धि करना जरूरी है और कई न्यायालयों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पेंशन बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। तो इसी के कारण यहाँ पर पेंशन बढ़ाने की जरूरत आप सभी के लिए पड़ चुकी है। जो पेंशन बढ़ेगी उसका नाम है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और इसके जो लाभार्थी बताए जा रहे हैं वो दोस्तों निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारी इसके लाभार्थी होंगे। अब हाल फिलहाल में जो न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपए है और जो अधिकतम पेंशन है वो दोस्तों यहाँ पर 7,500 रुपए प्रति माह की है। जबकि जो प्रस्तावित पेंशन की बढ़ोतरी है जो अभी तक लागू नहीं हुई है वो दोस्तों आप सभी के लिए 9,000 रुपए प्रति माह बताई जा रही है। और दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो इस पेंशन योजना का प्रबंधन कर रहा है, ये बड़ी खबर आ रही है। तो क्या वाकई में पेंशन 9,000 रुपए हो जाएगी? अभी तक EPFO की ओर से 9,000 रुपए की पेंशन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह अभी एक प्रस्ताव के स्तर पर है। हालांकि पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन इसकी सटीक राशि अभी तक भी तय नहीं की गई है। तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन बढ़ोतरी के तहत आखिरकार क्या प्रक्रिया रहने वाली है और इसे बढ़ाने में क्या क्या चुनौतियां आने वाली है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रिया को जानते हैं। प्रक्रिया के पहले तौर पर प्रस्ताव तैयार करना आता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करेंगे। इसके बाद केंद्रीय न्यासी बोर्ड की मंजूरी यानी कि प्रस्ताव को EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और इस
इसके बाद श्रम मंत्रालय की स्वीकृति की बात करें तो बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय में भेजा जाएगा, जिसके बाद श्रम मंत्रालय स्वीकृति करेगा। वहीं वित्त मंत्रालय की भी सहमति इस प्रस्ताव पर जरूरी है, क्योंकि श्रम मंत्रालय की स्वीकृति के बाद वित्त मंत्रालय की सहमति यहां पर आवश्यक हो जाती है। और अंतिम रूप में दोस्तों बात करें तो कैबिनेट की मंजूरी, यानी कि अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद ही प्रस्ताव आप सभी के लिए पास हो पाएगा। लेकिन इससे प्रस्ताव पास करने में कई प्रकार की चुनौतियां भी सामने आ रही है। तो चुनौतियों की बात करें तो दोस्तों यहां पर पेंशन में बढ़ोतरी से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। वहीं ईपीएस पेंशन फंड की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण कारक है, जो कि फंड की उपलब्धता है वो कम बताई जा रही है। वहीं एक बड़ा नीतिगत निर्णय होगा, जिससे कई हितधारकों की राय भी शामिल होगी। तो अलग अलग राय के हिसाब से इसको लेकर नीतिगत निर्णय भी लेना चाहिए। ये तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं वो ईपीएस 95 की जो पेंशन है उसे बढ़ाने को लेकर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन के तहत वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह है। हालांकि ये राशि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य से काफी अपर्याप्त मानी जा रही है, इसलिए पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार हो रही है। तो भविष्य में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कई बदलाव हो सकते हैं। इसको लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल बनाने की योजना बना रहा है। भविष्य में पेंशन राशि में महंगाई दर से जोड़ा जा सकता है, जिससे लचीली पेंशन व्यवस्था आप सभी के लिए आएगी। वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशन फंड के निवेश विकल्पों में यहां पर बदलाव की संभावना है, जिससे निवेश विकल्पों में आप सभी को विविधता प्रावधान होंगे। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार आगे की राय क्या है, इसके बारे में बात करें तो ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी एक जटिल मुद्दा है, जिस पर सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो गंभीरता से विचार कर रही है। आने वाले समय में इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाई जा सकती हैं। पेंशन भोगियों को धैर्य रखना चाहिए और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। कुल मिलाकर क्या खबर निकल कर आई, इसके बारे में बात करें तो ईपीएफओ की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो लाखों पेंशन भोगियों को प्रभावित करता है। हालांकि 9000 रुपए की पेंशन अभी भी एक प्रावधान है, लेकिन पेंशन में वृद्धि आप सभी के लिए संभावित है। ये कदम पेंशन भोगियों के जीवन में सुधार ला सकता है और उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि इसके लिए कई स्तरों पर मंजूरी और वित्तीय व्यवस्था की भी आवश्यकता होगी। पेंशन भोगियों को सलाह दी गई है कि वे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें, केवल प्रमाणिक सूचनाओं पर भरोसा करें। पेंशन बढ़ोतरी एक स्वागत योग्य कदम होगा, लेकिन इसके लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता है। यानी कि पेंशन तो आप सभी के लिए बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी, इसकी राशि कितनी होगी, इसके लिए आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर ताकते रहना होगा। तभी दोस्तों ये बात आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन के फॉर्मूले में बड़ी गड़बड़ी है। तो कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए जिससे न्यूनतम पेंशन अच्छी मिलेगी, इसको लेकर बात सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार पर एक बार फिर से पेंशन भोगी तीर चला रही है। पेंशनर्स की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन जो कहा जा रहा है, ये यूट्यूब पोस्टिंग पर तमातमरी के विश्वास न करें, ऐसा पेंशन भोगी बता रही है कि 1/9/2014 में मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य सीमा में संशोधन किया गया था, जिसके बाद अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, जिसमें पेंशन योग्य वेतन 10 वर्ष की न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा में भाग 70 का लगाया जाता है, जिसके तहत आप सभी के लिए पेंशन जो बनती है वो हाल फिलहाल में कम बनेगी। लेकिन 21,000 रुपए की सैलरी के आधार पर माना जाए तो न्यूनतम 3,000 रुपए की पेंशन आप सभी के हाथ में आने वाली है। वहीं दोस्तों पेंशन योग्य वेतन प्लस पेंशन योग्य सेवा बराबर 25 की बात करें तो ये सुझाव भी आप सभी के लिए लागू होने वाला है, जिसके आधार पर जो है पेंशन भोगियों को योगदान दिया जाएगा और कर्मचारी पेंशन योजना के अंदर अधिक योगदान होगा तो भविष्य के अंदर आपको अधिक पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई ने संशोधित सूत्र करने की लेकर बात कही है, जिसमें पेंशन योग्य वेतन प्लस पेंशन योग्य सेवा भाग 25 का बात करने की यहाँ पर आप सभी के लिए बेहद इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है।